थार शोभा जो खेजड़ी है, जिसके बारे में मैंने पहले बताया, इसमें कांटे नहीं होते और बहुत सारी जो इसमें सांगरियाँ लगती है। तो इसके साथ इतने सिर्फ थार शोभा है, बहुत सारी जानकारी है। हमारा संस्थान जो काम करता है वो फल और सब्जियों पे काम करता है। 13 तरह के विभिन्न फलदार वृक्षों पे जो इन क्षेत्र में हो सकते हैं। किसान अपने बगीचा तो लगा देता है, लेकिन उस बगीचे को कैसे उत्पादित बनाया जाए वो हमारा मुख्य काम है। यहाँ पे बारिश कम होती है, तापमान बहुत ज़्यादा रहता है, तो यहाँ के क्लाइमेटिक कंडीशन के जो वैरायटी सूट करती है उस हिसाब से हमने वैरायटी डेवलप करी है वेजिटेबल्स में और फ्रूट्स के अंदर। अनार अपने बुड्ढीवाड़ा क्षेत्र जो बाड़मेर का क्षेत्र है वो काफ़ी वृहद स्तर पर इस पे खेती कर रहा है। साथ में जैसलमेर का कुछ एरिया है वो भी इस क्षेत्र में आ रहा है। JDJ ज्वेलर्स क्षेत्र का पहला HUID डिजिटल हॉलमार्क वाला गोल्ड ज्वेलरी का सबसे विशाल शोरूम JDJ ज्वेलर्स, भामाशाह मार्ग, गांधी चौक, सुजानगढ़। वैशाली साड़ीज, सगाई, शादी, त्योहार सभी के लिए मनपसंद फैंसी साड़ियाँ, लहंगा चुन्नी, वैशाली साड़ीज, घंटाघर के पास, सुजानगढ़। नमस्कार दोस्तों, मैं नागेश कुमार कौशिक एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी किसान भाइयों के लिए लेकर के आ रहा हूँ और मैं मौजूद हूँ बीकानेर में। और बीकानेर में आप के लिए एक विशेष जानकारी के लिए गवर्नमेंट के अधिकारी भी मेरे साथ में बागवानी के मौजूद हैं। आप बागवानी यहाँ शुष्क प्रदेश में राजस्थान में किस तरह से कर सकते हैं ना। आपने कुछ एक मेरे प्रोग्राम से आपने सेव और अनार पे आपने देखे हैं। आज मैं बहुत वृहद जानकारी लेकर के आ रहा हूं कि किस तरह से आप बागवानी से आप अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं और कौन कौन सी बागवानी यहाँ राजस्थान में सक्सेस है। एक खेजड़ी जिसके बारे में मैंने भी पहले भी कार्यक्रम बनाया है, जो थार शोभा, इसमें कांटे नहीं होते हैं। ये देखिए थार शोभा ही है, थार शोभा जो खेजड़ी है, जिसके बारे में मैंने पहले बताया, इसमें कांटे नहीं होते और बहुत सारी जो इसमें सांगरियाँ लगती है। तो इसके साथ इतने सिर्फ थार शोभा है, बहुत सारी जानकारी है। सर थोड़ा परिचय बताएं और कौन से डिपार्टमेंट से? हाँ, मैं डॉक्टर दीपक कुमार सरोलिया और मैं केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान में प्रधान वैज्ञानिक के रूप में कार्यरत हूँ। हमारा जो संस्थान है ये बिचवाल में स्थित है और हमारा मुख्य काम वहाँ किसानों के लिए, किसानों की कैसे आय बढ़े, किसान किस तरह समृद्ध हों, ये हमारा मुख्य उद्देश्य होता है। और फार्मर फर्स्ट हमारा मेन एक ही ध्येय है, वो फार्मर फर्स्ट, किसानों के लिए ही हम कार्यरत हैं। हमारा संस्थान जो काम करता है वो फल और सब्जियों पे काम करता है। यहाँ शुष्क क्षेत्र में जितने भी जो देशज, जिसको अपन नेटिव क्रॉप कहते हैं, उनको मुख्य रूप में कैसे सुधरी हुई किस्मों में परिवर्तित किया जाए। जैसे आपने थार शोभा का उदाहरण आपने बताया, तो थार शोभा एक बिना कांटे वाली यहाँ से किस्म है। एक किस्म और अभी हाल ही में ईजाद की जिसका नाम थार अमृता रखा गया है। तो ये किसानों के बीच में धीरे धीरे पॉपुलर हो रही है और लोकप्रिय किसान इसकी तरफ बढ़ रहे हैं। तो फलों में हमारे पास जो अभी है 13 तरह के विभिन्न फलदार वृक्षों पे जो इन क्षेत्र में हो सकते हैं उन पे कार्य कर रहे हैं और उतनी ही किस्मों पे की हमारे पास हैं जो सब्जियों की हैं। जैसे हम सब्जियों में देख सकते हैं, जहाँ अब मूली आप देख रहे हैं, अभी हमारा जो मुख्य है कि किसान अपने बगीचा तो लगा देता है, लेकिन उस बगीचे को कैसे उत्पादित बनाया जाए वो हमारा मुख्य काम है। और उत्पादित के मतलब उसके जो बीच का स्पेस है जिसको इंटर स्पेस कहते हैं, उसमें जैसे मूली वर्ग, इस सीजन की सारी फसलें अपन ले सकते हैं। कई एक्जोटिक फसलों के, अभी होटल का व्यवसाय भी धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो कई एक्जोटिक विदेशी जो सब्जियां हैं उनको भी हम इनमें सम्मिलित कर रहे हैं। तो सारी तरह से किसानों को हम देने की कोशिश कर रहे हैं कि वो किसानों को किस तरह वो बढ़े और अपना यहाँ का जो किसान है वो देश में ही नहीं बाकी विदेश में भी अपना नाम कमाए। बिल्कुल, कुछ मैं संक्षिप्त थोड़ी सी अब विस्तृत जानकारी कुछ चीज़ों के बारे में चाहूँगा। जैसे थार शोभा पे मैंने कार्यक्रम पहले भी बनाया है और थार शोभा एक उन्नत किस्म है खेजड़ी की। जैसे इसको कहाँ से व्यक्ति ले सकता है, क्योंकि आमतौर पर जो है हर जगह पे ये उपलब्ध अभी भी नहीं है और लोग, उन्होंने नाम तो सुना है लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि उनको मिलेगी कहाँ से। थार शोभा का जो उत्पत्ति स्थल जगह बनाई है वो केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान के वैज्ञानिक के द्वारा ही ये विकसित की गई है। जो डॉक्टर दिलीप कुमार समाधिया जी हैं, उनके अथक प्रयासों से 10-15 साल के प्रयासों से उन्होंने विकसित की गई है। अब ये किसानों के बीच में जो जा रही हैं वो मेन जो उसका जगह है वो केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान जो बिचवाल में स्थित है, वहीं से इसको इसके किस्म के उन्नत किस्म के पौधे आप प्राप्त कर सकते हैं। और अभी भी अगर किसानों की कोई डिमांड है, अभी भी कोई मांग है, तो वो वहाँ से संपर्क कर सकते हैं। हमारा ऑफिस से जो है वो सोमवार से लेके और अपने शुक्रवार तक 9 बजे से लेके और 5:30 बजे तक उपलब्ध है। आप वहाँ आके और संपर्क कर सकते हैं। इसमें क्या गवर्नमेंट किसी तरह की कोई स्कीम्स भी चलाती है जो इस तरह की जो बागवानी है इसको जो करना चाहते हैं उनको कोई फ़ायदा मिलता हो? हाँ, किसानों के लिए देखो थोड़ी सी मैं बात बता दूँ कि इसमें वैसे सीधे रूप से तो हम, क्योंकि हम केवल कस्टमाइज रेट पे ही किसानों को उपलब्ध कराते हैं, लेकिन ये नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड से एक्रीडेटेड नर्सरी है, तो वो बिल अगर वो कहीं भी अगर लगाता है तो उनको वहाँ से सब्सिडी के रूप में वो स्टेट गवर्नमेंट से मिल सकती है। बागवानी के लिए जो सब्सिडी के जो भी प्रावधान जो स्टेट गवर्नमेंट है वो पक्के बिल हो गया, अपन जैसे साधारण भाषा में कहते हैं। बिल्कुल, वो पक्के बिल के साथ आपको मिल सकता है। बिल्कुल। तो और कौन सी बागवानी सक्सेस आप मानते हैं जो इस क्षेत्र में? अपने क्षेत्रों में देखो बेर हो गई,
आंवले के रूप में भी देखो अपन जो बता सकते हैं, ये अपन कर रहे हैं। बील है वो अपन यहाँ आसानी से कर रहे हैं। खजूर जो यहाँ आने वाले समय में एक बहुत अच्छी फसल हो सकती है, उसके ऊपर हमारे पास अनुसंधान काफ़ी बृहद स्तर पर चल रहा है। क्योंकि नहरी जहाँ क्षेत्र हैं वहाँ नींबू वर्गीय फसलें, जिसमें आप वहाँ आके देखोगे कि हमारे पास मौसमी और किन्नों के भी कई विभिन्न अलग अलग किन्नों के दूसरे फसलें हैं, जिनको फ्रीमोंट का नाम भी दिया गया है, डेजी का नाम दिया गया है। वो किसानों के बीच में अब लोकप्रिय हो रही है, उनके ऊपर काम। बिल्कुल, थोड़ा सा और लोगों से भी बातचीत करता हूँ। मैम, क्या परिचय आपका पता है थोड़ा सा? मैं डॉक्टर अनीता मीना, मैं केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान में सॉइल साइंटिस्ट के पद पे काम कर रही हूँ। और हमारा ये जो उद्देश्य है यहाँ पे लगाने का, ये सब किसानों को और जितने भी बाहर से जो लोग आते हैं उनको ये बताना कि हमारा इंस्टीट्यूट फ्रूट और वेजिटेबल्स पे कैसे काम कर रहा है, हमने कौन कौन सी वेराइटीज़ डेवलप करी है। हमारा जो इंस्टीट्यूट का मेन एम है कि जो शुष्क क्षेत्र में, जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पे बारिश कम होती है, तापमान बहुत ज़्यादा रहता है, तो यहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन के जो वैरायटी सूट करती है उस हिसाब से हमने वैरायटी डेवलप करी है वेजिटेबल्स में और फ्रूट्स के अंदर। तो उसी चीज़ का हमारे यहाँ पे डिस्प्ले है। और साथ में ही हमने पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी में जो हम पीएसटी के प्रोडक्ट्स बनाते हैं वो भी दिखाया गया है कि जब हमारे पास प्रोडक्ट ज़्यादा है तो हम उसको बाद में कैसे यूज़ कर सकते हैं। खास तौर से यदि हम कहें सब्जियों में यदि हम बात करें तो सब्जियां कौन सी ऐसी सब्जियां हैं जिनको लगा करके यहाँ के जो किसान हैं वो ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं, जो ज़्यादा सक्सेस मानी जाएगी यहाँ पे? जैसे कि यहाँ के क्लाइमेट को सूट करती है, काचरी क्रॉप होती है। और काचरी देसी क्रॉप है वो आप जानते हैं, लेकिन हमारे इंस्टीट्यूट में उसमें इम्प्रूवमेंट करके AHK 119 एक काचरी की वेराइटी डेवलप करी है, ऐसे काकड़िया की वेराइटी डेवलप करी है। जो काचरी का मेन इस एरिया के अंदर सोर्स है, इनकम सोर्स है फार्मर्स के लिए, वो अपना इनकम सोर्स जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो सीड है बहुत 2000 रुपये किलो बिकता है इसका। और हमारे जब इंस्टीट्यूट में सीड सेल डे होता है तब इसकी बहुत डिमांड होती है। और जो MDH का जो मसाला होता है उसका बेस जो होता है वो काचरी का पाउडर ही होता है। तो इस तरीके से फार्मर अपना एक बिजनेस सेटअप कर सकता है। फिर फलों में जैसे खास तौर पर आजकल चलन में आया कि यहाँ बाड़मेर में भी अनार होने लगे हैं, बल्कि पहले हम हिमाचल और कश्मीर उधर के मानते थे, लेकिन राजस्थान के जयपुर के उधर फिर भी हो सकते थे, लेकिन आजकल बाड़मेर भी खूब हो रहे हैं। तो और भी जो क्षेत्र के लोग हैं वो किस तरह से नवाचार कर सकते हैं, जो अनार सेब वगैरह इस तरह की जो खेती आजकल जो राजस्थान में नवाचार की जहाँ तक अपन बात करते हैं, जैसे अनार अपने बुड्ढीवाड़ा क्षेत्र जो बाड़मेर का क्षेत्र है वो काफ़ी वृहद स्तर पर इस पे खेती कर रहा है। साथ में जैसलमेर का कुछ एरिया है वो भी इस क्षेत्र में आ रहा है। यही इसी के साथ खजूर है। अब जैसे ओलिव है, ये ओलिव भी धीरे धीरे अपने राजस्थान में अपने पांव फंसा रहा है और ये इनकी खेती भी किसानों के बीच में काफ़ी पॉपुलर हो रही है। कुछ समस्याएं हैं, उनको रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से सुलझाने की ज़रूरत है, लेकिन इसमें वैज्ञानिक भी कार्य कर रहे हैं। क्या खास जैसे चीज़ें होती है जिनको ध्यान रख के आप इस तरह की फलों की खेती करते हैं? ये मुख्य काम है कि जो अनार के बारे में बात करें तो अनार जो महाराष्ट्र का अपन पहले मानते थे, महाराष्ट्र में अब समस्या आने लगी, उसको बैक्टीरियल ब्लाइट कहते हैं, जो एक रोग होता है जिसको अपन अनार का चेचक के रूप में संज्ञा देते हैं। वो अपने क्षेत्रों में अभी तक वो बीमारी नहीं है, तो अपने गुणवत्ता की दृष्टि से फल अच्छे हो रहे हैं, वो एक्सपोर्ट क्वालिटी के हो रहे हैं, इसलिए इस क्षेत्र को उन्होंने चुना है। बिल्कुल नहीं, किस तरह से जो किसान हैं वो करने के लिए, खेती करने के लिए किन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान दें, क्योंकि जिनको मालूम है उनको मालूम है, लेकिन वो फिर भी कई लोग ऐसे हैं जो नहीं कर पा रहे हैं इसे। इनमें देखो सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से ये सोचना पड़ेगा कि अपना हर क्षेत्र हर जगह उस हर फल के लिए उपयुक्त नहीं है। उपयुक्तता की जांच आपको वैज्ञानिक तरीके से ही बतानी पड़ेगी, उनको संपर्क करना पड़ेगा कि मैं इस तरह का इच्छुक हूँ या इंटरेस्ट रखता हूँ। तो वो आपको जो भी संस्थान है, सरकारी संस्थान है या कोई भी जो सरकारी एजेंसी है, वहाँ से बात करें, ये निश्चित करें। और इसमें राज्य सरकार है, केंद्र सरकार है, सभी मिलजुल कर इस किसानों के लिए ही हैं और किसानों के लिए ही वो काम कर रहे हैं। तो उसके बाद में वो किसान वृहद स्तर पर जा सकता है। बिल्कुल, ये कुछ जानकारी मैंने लेने की कोशिश की और आप तक पहुंचाने की कोशिश की कि किस तरह से किसान जो है वो अपनी खेती को उन्नत खेती बना सकता है, क्योंकि आज का जो समय है और प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि कैसे किसानों की आय को चौगुना किया जाए, क्योंकि किसान समृद्ध होगा, हमारा देश के गांव समृद्ध होंगे तो हमारा देश समृद्ध होगा, क्योंकि गाँव में हमारा देश बसता है, गाँव में हमारा दिल बसता है। तो इसीलिए गाँव की समृद्धि आए, किसानों की समृद्धि आए, उसी जानकारी के लिए मैं इस कार्यक्रम को बना रहा हूँ, ताकि जो किसान भाई हैं वो अधिक जानकारी और ज़्यादा ले सकें और बाकी संस्थान से आप मिल करके जो आपकी अधिक जानकारी है, किस तरह की आप खेती कर सकते हैं, किस तरह से आप खेती कौन से जो आपके टेम्परेचर में, कौन सी मिट्टी में कौन सी खेती ज़्यादा उपयुक्त है, वो भी जानकारी आप यहाँ से कर सकते हैं। मैं अनिल प्रजापति के साथ नागेश कुमार कौशिक, आप सभी का धन्यवाद।